अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और जो है ना वो ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जहाँ जी रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। तो अल्लाह ताला जो है ना आपको ऐसे ही हंसता बसता रखे। और आज जो है ना ये देखिए बादल गिर गिर के आ रहे थे भैया। आज बड़ी जो है ना वो बारिश वाला मौसम हो गया हुआ था। और आज हमें कहीं जाना था, वेडिंग पे, किसी की शादी पे हम इनवाइटेड थे। और ये थी शादी जी किसी जो है ना हाउसिंग सोसाइटी में। तो वहाँ एक मार्की बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी। तो जो है ना वहाँ उन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हुए थे निकाह के। और वहाँ जो है ना हम जा रहे थे। तो यहाँ वेट हो रहा था बस, आगे फिर हम देखते गए जो कंस्ट्रक्शंस हो रही थी। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सारे कहते हैं हमारे मुल्क का बड़ा पैड़ा हाल है, बड़ा पैड़ा हाल है। जब मैं इस तरह के मकान बनते देखती हूँ मैं कहती हूँ हाय, फिर इतना पैसा कहाँ से ये लोग खपाए जा रहे हैं, खपाए जा रहे हैं। जिधर देखो घर बन रहे हैं, घर बन रहे हैं। तो बस यही कुछ है देखने को। पता नहीं है अब ये क्या सीन है और ये क्या सिचुएशन है। और रोड्स का तो बताऊं कि जो अच्छे भले रोड थे वो तोड़ के नए बनने शुरू हो गए हैं ये वोटों के चक्कर में। शायद तो भाई जो पहले बड़े बुरसुरे हैं या टूटे फूटे हैं उनको तो ठीक कर लें, फिर इनको भी कर लीजिएगा। यहाँ जी जो है वेलकम हो चुका था। यहाँ हम आके जो है वो क्या कहते हैं अपनी निशिस्तों पे बैठ चुके थे। और जो ब्राइड थी अब उसको बुलाया जा रहा था। और यहाँ ब्राइड आ रही थी जी, तो उसकी एंट्री हो रही थी यहाँ। और ये जो है ना बड़ी ही मॉडर्न किस्म का थोड़ा सा निकाह था। और जो हमारे साथ बुज़ुर्ग गई हुई थी तो वो तो बेचारे बड़े हैरान हो रहे थे ये सारा कुछ देख के। तो जाहिर है जो मतलब कि उनके वक़्त की शादियाँ थी वो ज़रा और तरह की थी। अब जो शादियाँ हो रही हैं वो ज़रा और तरह की हो रही हैं। तो इसी तरह बस क्या कहते हैं कि चले चलाओ हो रहा है। तो चलें जी, अल्लाह ताला जो है नसीब बड़े अच्छे करे उस बेटी के भी। और जिसके साथ उसकी शादी हो रही है उसके भी। और एक दूसरे के लिए क्या कहते हैं वो खुश नसीब ही साबित हों। और यही दुआएं हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए माँ बाप की कितनी जो है ना वो जमा पूंजी कह लें, जो कुछ है वो लगा होता है इस पर। और ये नहीं कि जो बेटे वाले हैं उनका कुछ जो है ना वो नहीं, मतलब कि उनकी एफर्ट होती है, उनकी कुछ नहीं वो होती। वो सारा कुछ बेटे को पढ़ाना लिखाना, उसको मतलब कि बिल्टअप करना, उसको एक मतलब कि अच्छी जो है ना इस लायक बनाना कि वो किसी अच्छी जॉब पे जो है ना वो खड़ा हो सके या जा सके। तो ये सारा कुछ देखें दोनों तरफ से जो है ना वो हो रहा होता है। तो यहाँ जो है वो निकाह जो है वो कंप्लीट हो चुका था माशाल्लाह से। और बस वो सब उनको जो है वो स्टेज पे जाकर मुबारकबाद दे रहे थे, मिल रहे थे सब। और यहाँ ये जी बड़ी ही खूबसूरत जो है ना वो टोकरियाँ सजी हुई थी, बड़ी खूबसूरत। ये डिज़ाइनिंग डब्बों पे भी की गई थी। और ये इस पर बाकायदा दूल्हा दुल्हन का जो है नाम वो भी मेंशन किया गया था। अच्छा, पहले जो कभी इस तरह के निकाह के वो मिला करते थे पैकेट्स, वो और तरह के होते थे सादे। पहले तो खुले मिला करते थे पतासे, फिर सादे जो शॉपर थे मतलब कि पॉलीथीन के उसमें ये पैकिंग आई। फिर उसके बाद इसने और ज़रा क्या कहते हैं अपने इर्तिका का सफ़र तय किया। तो वेलवेट की वो पोटलियाँ सी आई, फिर नेट की पोटलियाँ आई, फिर एक और वो होता है वो लकड़ी जैसा उसके डब्बे आए। अब इन द एंड ये वाले डब्बे आए। और मैं देख रही थी कि कितनी देखें इस पर कितना जो है ना वो सारा मतलब खूबसूरत इसको सजाया गया बनाया गया। और इसके जो अंदर था ना मतलब कि मटेरियल ये देखिए ये कितनी खूबसूरत चीज़ें थी। मैंने तो आपको दिखाने के चक्कर में गिरा भी लिया थोड़ा सा ना। तो एक हाथ से मैंने ये इधर मेरा जो डिब्बा जो है ना वैसे बचत ही हो गई थोड़ा सा, जो है ना एक दो दाने ये नीचे गिरे, बाकी तो हर बची गए थे। तो ये जो है ना क्या कहते हैं बड़ा अच्छा उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा ये बनाया हुआ था। और ये दूल्हा दुल्हन की जी वेडिंग रिंग्स थी। और दुल्हन की थी एक रिंग, उनको भी उन्होंने पिंजरों में जो है ना वो कैद किया हुआ था। अब देखिए ना हर चीज़ में कैसी ये जिद्दत आ गई है। मतलब कि फिर इधर सबसे मज़े का काम हुआ जी, रोटी खुल गई। और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा खाना बना हुआ था, बड़ा जो है ना प्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त थी। और ये जी बाकायदा क्या कहते हैं शहनशाहों वाला कलम था जी, जिससे लिखा गया था कि मैनू कबूल है तो ये वो वाला जो कलम जो है ना वो भी था। और ये सारी चीज़ें देखिए कितनी खूबसूरती से इनको डेकोरेट किया गया, बनाया गया, सजाया गया। बड़ी मैं कहती हूँ एक एक चीज़ पे कितना ये जो है ना वो मतलब कि मेहनत लगती है और कितनी फिर वो खूबसूरत भी लगती है। यहाँ दूल्हा दुल्हन का जी नाम मेंशन था लाइट्स के साथ, जिनकी शादी हो रही थी। और फ़ोटोशूट के लिए जो है वो सारे उठ के जा चुके थे। जो दूल्हा दुल्हन को भी ब्राइडल जो शूट है वो हो रहा था। और मैं बाहर में चक्कर लगाने गई कि ये कैसी जगह, जगह वाकई में बड़ी खूबसूरत थी। तो यहाँ वाटरफॉल भी था। और जो है ना वैसे भी लोग यहाँ डिनर के लिए लंच के लिए जो है ना वो आ रहे थे। इवेंट तो हो रहे थे मतलब कि शादी ब्याह के जो थे इवेंट्स वो भी यहाँ ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे थे। लेकिन वैसे भी जो है ना आम मतलब पब्लिक भी यहाँ के जो है ना वो खा पी रही थी।
तो इधर जी बाकायदा जो है वो अब शुरू हो गए पैसे पूसे जो दूल्हा दुल्हन को दिए जाते हैं, सलामियाँ क्या कह लें आप, वो जो उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और यहाँ दूल्हा दुल्हन को जो है ना वो सलामियाँ पेश की जा रही थी। 21 तोपों की नहीं की जा रही थी, 21 नोटों की जा रही थी कि जो है ना उनको क्या कहते हैं कि खराज तहसीन ही किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, चलें जी जो भी है, आप सबको पता ही है कि सलामियाँ देते हैं तो उसमें पैसे दिए जाते हैं। चलें जी, अल्लाह खैर करे। इससे आगे जो है ना मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखें जो एक बेटी जब किसी की आ रही होती है ना किसी के घर में, जो अपने हैं, जो अपनों में जिनकी शादी हुई है, चलें वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब इस तरह आउट ऑफ फैमिली बच्चियाँ आए तो थोड़ा सा जो है ना ससुराल वालों को गैप देना चाहिए बच्ची को। गैप से मुराद ये है कि वो एक नया मतलब कि आपके घर में नया मेंबर आ रहा है, उसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम दें, उसको देखें, उसकी आदत को देखें, उसको समझें। आते ही जो है ना वो बस क्या कहते हैं वो स्टार्ट ना हो जाया करें। और लड़कियों को भी मैं यही कहूँगी कि जब आप अपने माँ बाप का घर छोड़ के यहाँ आती हो, माँ बाप ने कितना खर्चा करके आपको यहाँ भेजा है और कितनी उनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता होती हैं, तो इसको भी एक इम्तिहान ही समझें। यही समझें कि ये भी एक जैसे आपको पढ़ाते हुए हर साल एक नया मतलब कि क्लास थी, नया इम्तिहान था, तो सेम यही सारा कुछ है। तो ज़रा तियो भैनों थोड़ा सा क्या कहते हैं हौसले से रहा करो और थोड़ा सा जो है मैनेज करने की कोशिश किया करो। इन द एंड इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाता है। और यही फ़र्क होना चाहिए पढ़ी लिखी बच्चियों में और अनपढ़ों में, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको जो है ना वो अलग करती है उन बच्चियों से जिनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई होती। तो यहाँ आकर अपने माँ बाप का जो है ना नाम खूब रोशन किया करो और अच्छी अच्छी बच्ची बन के रहा करो। चलें जी, यहाँ जो बायोन फिश एक्वेरियम रखा हुआ था बड़े खूबसूरत सा, तो बड़ी प्यारी प्यारी इसमें कलरफुल सी मछलियाँ थी, तो ब्लैक वाली तो ज़रा ज़्यादा ही प्यारी थी। तो इधर जो है ना प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और हम जा रहे थे जी वापस अपने घर। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, ठीक है। ये एक बेडशीट थी जिसको मैंने खुद स्टिच किया और ये वेलवेट की थी और फ़र की थी। फ़र का पता ही होगा सबको। ये असल में जो रियल में जो इसकी पिक्चर है ना वो मैंने देखी थी अपने इंस्टा अकाउंट पे, ठीक है। लेकिन उसकी जो प्राइस लगी हुई थी वो थी 31 से 35 हज़ार तक। उसके साथ ना थी सिल्क की एक रज़ाई कवर भी। और जो है ना मुझे मेरा कभी कभी बड़ा दिल करता था कि काश मैं भी ना इस तरह की मेरे पास बेड शीट हो। लेकिन मैं एक दिन गई हूँ कट पीस की शॉप पे ना, तो वहाँ कट पीस की शॉप पे जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये मुझे पीस मिला, ठीक है। ये फ्रिल बना हुआ था, फ़र का बना हुआ था, बड़ा भारी सा पीस ना। तो मेरी सिस्टर भी मुझे कह भी रही तुमने इसका क्या करना है, क्या करोगी। फिर उसके साथ मैंने ये प्लेन कपड़ा मैचिंग जो है पूरे सूट का मैंने ये कपड़ा लिया और साथ ये लेस ली। लेस भी मैंने होलसेल शॉप से ली, ये मुझे 150 का लीफ मिल गया। और यकीन करें इतनी मेरी जो है ना वारे में बन गई ये बेडशीट, इतनी सस्ते में इसलिए कह रही हूँ कि कहाँ 31 हज़ार और कहाँ जो है ना 2500 से तकरीबन 2800 तक हद मेरा जो है ना वो खर्चा इसका बना। सिलाई जो है वो बचत होगी, सिलाई मैंने असल में खुद की। तो अगर आप सिलाई करवाएं भी तो बड़ा होगा तो 500 तक इसकी सिलाई कोई ले लेगा, यही है ना। लेकिन बड़ी ही कमाल की चीज़ बन गई। अभी ये जो कुशन थे इस पे मैंने असल में लगानी थी ज़िप लगानी थी, तो अभी मेरे पास ज़िप नहीं थी। तो मैंने फिर कहा कि मैं जो एक्साइटेड बहुत थी, मैंने कहा मैं इसको जल्दी से ना बेड पे बिछा के इसकी जो है ना वो फाइनल लुक देखूँगी कैसी लग रही है। तो यहाँ जो है ना मैंने सुई धागे से फिर इसको जो है ना वो इसका जो फ्रंट का सारा सिरा था उसको सिलाई कर दिया था। और इंशाल्लाह जो ही कभी मेरा चक्कर लगा बाज़ार तो मैं जो है ना मैचिंग ज़िप जो है वो लेके आऊँगी और दोनों कुशन्स के जो सामने फ्रंट पे ज़िप लगा दूँगी। तो ये मुझे बड़ा जो है ना आज मैं बड़ी खुश थी, बड़ी मैं सेटिस्फाइड थी। और देखें ये छोटे छोटे हुनर जो है ना ये ज़रूर सीखा करें। इवन कि मैं जब पढ़ती थी तो मुझे सारी मेरी जो क्लास फेलोज़ थी वो 2-3 तो थी बड़ी मॉडर्न सी, तो उन्होंने हैरान होना करना कि तुम ये क्या काम सीखती रहती हो। मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मैं ये सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ और ये सारा कुछ जो है ना सीखूँ। मतलब कि शायद मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया हो कि एक हमारे जानने वाले ही हैं, उनकी जो मतलब कि बहू थी वो इतना पढ़ी हुई थी, शायद उन्होंने मास्टर्स किया था मतलब कि किसी बड़े ही टफ से सब्जेक्ट में ना। तो सारा कुछ आता है, सब कुछ आता है जो सिलेबस के रिलेटेड है, लेकिन खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। और इस तरह के कपड़े जो हो जाए कुछ उसको मतलब कि उनको मरम्मत करना बिल्कुल नहीं आता। और इस तरह के जो गिलाफ हैं सीधे सीधे से सरानों के जो कवर हैं वो भी नहीं सीने आते। तो भाई फिर वो डिग्री जो है ना फिर मेरी डिग्री का क्या करना है, जब आप जॉब भी नहीं कर रही, आप कुछ नहीं करी, तो फिर वो डिग्री एवं ही सेफ में तो क्या कहते हैं अलमारी में ताला लगा कर रखी हुई है। तो इसका पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कोई और हुनर नहीं सीखना, साथ साथ जो है ना बाकी काम भी ज़रूर सीखा करें। आप खुद ही बड़ी खुश होंगी ये सारे काम कर करके। अब ये साइड पे जो सिंपल कपड़ा था उसके मैंने पैनल डाल दिए थे इसकी जो है ना चौड़ाई पूरी करने के लिए, क्योंकि कट पीस में देखें ये तो नहीं होता ना कि पूरे बेड की आपको मिलेगी या पूरा जितना आपको पीस चाहिए वैसा ही मिलेगा। कट पीस का मतलब ये होता है कि जितना मतलब पीस है उतना ही उनके पास अवेलेबल है, उसकी मैचिंग भी नहीं होती। तो मैंने फिर इसलिए प्लेन साथ वेलवेट लगा के
तो इसको जो है ना वो रेडी कर लिया। तो ये थोड़ा-सा अपना जो दिमाग लड़ा के देखें आप, कहाँ मेरी विश भी पूरी हो गई, कहाँ 31,000 बनने थे, फिर 31,000 की सिर्फ बेडशीट ही ले लो, ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो इंशाल्लाह जब कभी मेरा कभी इस तरह का इत्तेफाक हुआ, मुझे कोई अच्छी-सी मैचिंग सिल्क मिली, तो मेरे पास वेलवेट का इसी में से बचा हुआ पीस पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह उसकी प्यारी-सी जो है ना रज़ाई का कवर मैं ज़रूर बनाऊँगी और मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी। तो चलें जी, इधर जो है ना वो रज़ाई के साथ कंबल अटैच किए हुए थे सर्दियों के लिए, तो वो जो है ना मैं रिमूव कर रही थी क्योंकि मौसम जो है ना खासा बदल चुका था। तो इनको रिमूव करके तो जो है ना अभी इंशाल्लाह एक-एक करके अब ये चीज़ें समेटनी शुरू करें, क्योंकि अब जो मौसम है वो गुड बाय हो रहा है और जो है ना यकदम से काम नहीं किया जाता। तो कुछ औरतों को बड़ी बीमारी होती है कि एक दिन में सारे जो खलारे हैं डाल के बैठ जाती हैं और फिर जो है ना वो खलारे तो समेटे नहीं जाते और खुद बिस्तर पे पड़ जाती हैं। तो जो है ना वो क्या कहते हैं, वो उनका असल में ये माइंडसेट होता है कि मैं एक दिन में ना ये सारा कुछ मुकम्मका लूँ, तो मुकम्मका कामों का तो नहीं होता, हाँ उनका ज़रूर मुकम्मका हो जाता है। तो ऐसी जो हिमाकतों से बचा करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कामों को जो है ना इस तरह के मतलब कि समेटा करें। अब मैंने जो है ना जो छोटे जितने भी फ्लीस के कंबल थे, मतलब कि एसी कंबल थे, जैसे ये रज़ाई से भी अटैच किया हुआ था, वो उतारा है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता रोज़ रोज़ एक दो धो के ऐसे सुखा के साइड पे रखते जाना है, तो मतलब ये वाइंड अप मैंने करते जाना है। तो बिल्कुल स्लो तरीके से ना, कि उसमें दिन लग जाएंगे, 8-10 दिन लग जाएंगे, लेकिन ये कि काम इजीली ख़त्म हो जाएगा और इतनी थकावट भी नहीं होगी। आप एकदम से जो सुपरमैन बनने की कोशिश करती हैं ना, सॉरी सुपर वुमेन, तो बस फिर आप वुमेन ही रह जाती है, सुपर शुपर कोई नहीं बना जाता तो बीमार हो जाती हैं। तो ऐसे कामों से जो है ना थोड़ा सा बचा करें और बड़ा ही जो ना प्लान करके बड़े तरीके से बड़ी तरतीब बना के तो फिर जो है ना वो काम को किया करें। इंशाल्लाह मैं आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपने घर के किसी एक कोने से शुरू हुआ करें, जैसे मतलब कि ये आप बच्चों के कमरे से शुरू हो रही हैं, बच्चों के गर्म कपड़े, बच्चों की मोटी रज़ाइयाँ, ये सारा कुछ एक एक करके जो है ना चीज़ों को समेटा करें। तो चलें जी, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ ज़रूर आएंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब।